ये टॉपिक है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन या अंडर वोल्टेज रिले फॉर जनरेटर। क्यों अंडर वोल्टेज होता है, क्यों ज़रूरी है अंडर वोल्टेज रिले? तो इसका जो जवाब है, आपको पता है कि देखें, जब सिस्टम आप पूरा एक नेटवर्क इंटरकनेक्टेड चला रहे हैं और लोड जो है जनरेटर के ऊपर अब नॉर्मल आ गया, कोई कहीं ट्रिपिंग हुई और किसी और जनरेटर पे अब नॉर्मल लोडिंग हो गई, जो नेटवर्क चेंज हो गया ना, दो चार लाइनें ट्रिप हो गई, कोई कोई जनरेटर ही ट्रिप हो गया साइड में उसी स्टेशन पे किसी और वजह से, तो क्या हुआ कि दूसरे जनरेटर पे लोड अगर ओवरलोड हुआ तो वोल्टेज भी ड्रॉप होता है। तो उस केस में फिर जब पूरे सिस्टम का अंडर वोल्टेज होता है तो उस केस में जनरेटर जो है उस अंडर वोल्टेज को एज ए फॉल्ट या एबनॉर्मलिटी नहीं लेता है। ये मैं ये तमीद ये बांध रहा हूँ कि अंडर वोल्टेज सिस्टम पे तो हो जाता है ना, तो उस वक्त तो नहीं जनरेटर का अंडर वोल्टेज के लिए ऑपरेट करता, क्योंकि पूरे सिस्टम का जब हो जाता है तो उसका इफेक्ट वो नहीं है जो कि सिर्फ जनरेटर का वोल्टेज लो हो जाए। अब इससे फिर वही पावर फ्लो डायग्राम और जो मैंने पावर इक्वेशन और उसमें रिएक्टिव पावर की इक्वेशन और आपको लोड फ्लो कंट्रोल और सारे जो मैंने वीडियो बनाए हैं और बताए हैं कि वोल्टेज पे डिपेंड करता है एंगल पे पावर एक्टिव, और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है फ्लो ऑफ एक्टिव रिएक्टिव पावर। तो अगर जनरेटर का वोल्टेज लो हो गया और बाहर का ग्रिड का वोल्टेज हाई है तो इसका मतलब है कि उधर से ग्रिड से पावर जो जनरेटर पे लोड होने लगी, रिएक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर जो भी है जो उसकी तरफ फ्लो होने लगेगी, तो ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, इसलिए कि रिएक्टिव पावर वो कितनी अब्जॉर्व करेगा, बहुत अगर लो हो जाएगी। अच्छा, अब लो होने की वजह क्या क्या है? एक तो ये वजह हो गई, दूसरी वजह ये है कि एक्साइटेशन कंट्रोल जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उससे वोल्टेज क्रिएट होता है मैग्नेटिक फोर्स से, जब वो प्राइम वो रन करता है अल्टरनेटर को। अगर एक्साइटेशन सिस्टम में कोई माल ऑपरेशन है तो फिर वो भी उसकी एक लो एक्साइटेशन से भी लो वोल्टेज हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जो जनरेटिंग स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर जो है, जो कि सर्वो मैकेनिज्म एक तरह का होता है कि वो सेंस करता है वोल्टेज को और फिर वो एक्साइटेशन को बढ़ाता या घटाता रहता है, अगर उसमें कोई माल ऑपरेशन है तो भी आप देखें कि वो अंडर वोल्टेज हो जाएगा। तो अंडर वोल्टेज के रीज़न जो हैं ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी रीज़न हो सकते हैं। एक्सटर्नल जो मामला होता है ना, जब पूरे सिस्टम पे लो वोल्टेज होता है उसको एज ए एबनॉर्मल जनरेटर या अल्टरनेटर नहीं देख रहा होता, लेकिन अगर उसके अंदर खुद हो जाए किसी वजह से और सिस्टम के अंदर जो है वो नॉर्मल सिस्टम सारे चल रहे हों, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एबनॉर्मल अंडर वोल्टेज है। अब अंडर वोल्टेज की सेटिंग कितनी है? अंडर वोल्टेज की सेटिंग जो है 10%, -10% अगर होगा तो अंडर वोल्टेज पे जो है वो जनरेटर पे वो ये सिग्नल जाएगा और जो है अलार्म भी जा सकता है पहले फेज़ में। आमतौर पर अलार्म ही जाना चाहिए और ये कोई क्लास ए प्रोटेक्शन नहीं है जिसमें कि बहुत इमीडिएट हो मामला, तो इसलिए अलार्म अगर आए तो फिर उसके बाद आप उसमें रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। बाद दफ़ा डबल डबल भी सेटिंग्स होती हैं, तो अगर उससे ज़्यादा अंडर वोल्टेज है कोई मामला है तो फिर उसके बाद ट्रिपिंग हो जाएगी और वो जनरेटर सर्किट ब्रेकर जो है वो भी ऑपरेट हो सकता है, ट्रिप हो सकता है, सिस्टम से अलग कर सकता है ताकि इधर ज़्यादा पावरफुल ना हो। तो इस तरह ये एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको छोटे छोटे वीडियो में लेक्चर में दे रहा हूँ, अंडर वोल्टेज ऑफ दी अल्टरनेटर के मसाइल और उनकी सेटिंग भी मैंने आपको बता दी। सेटिंग में आप पीटी होता है, पीटी का आप 10% ले करके उसके हिसाब से उसको सेट कर दें और अलार्म सेट कर दें, तो वो आपका अंडर वोल्टेज सिग्नल या रिले या जो भी उसको या स्कीम कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया।